हाय फ्रेंड, वेलकम टू T4 ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे डेटा स्ट्रक्चर के 6 MCQs जो कि एक वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। वो 6 MCQs कौन कौन से हैं वो तमाम आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। ये आपने वीडियो पास करके इसको देख लेना है। अमूमन आपसे MCQs पूछ लिया जाता है कि विच डेटा स्ट्रक्चर कैन बी यूज्ड टू इम्प्लीमेंट एरे। आपसे पूछ लिया जाता है कि विच डेटा स्ट्रक्चर कैन बी यूज्ड टू इम्प्लीमेंट स्टैक, टू इम्प्लीमेंट क्यू, टू इम्प्लीमेंट लिंक लिस्ट, टू इम्प्लीमेंट ग्राफ एंड टू इम्प्लीमेंट ट्री। तो ये वो MCQs है जो मुख्तलिफ शक्लों में बार बार पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में आते रहते हैं। तो आपने इस MCQs को आज अच्छे तरीके से समझ लेना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अगर हम एरे की बात करें तो अगर आपसे एरे के बारे में पूछा जाए तो एरे को हम इम्प्लीमेंट करने के लिए किसी स्पेशल किसी चीज़ से इम्प्लीमेंट नहीं करते, बल्कि एरे को हम बजाते खुद एरे से ही इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर हम बात करें स्टैक की तो स्टैक को हम एरे की मदद से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और हम लिंक लिस्ट की मदद से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब अगर हमने स्टैक को एरे से इम्प्लीमेंट करना हो तो कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, आपको याद होगा कि मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक स्टैक है और अगर इस स्टैक को मैं एरे से इम्प्लीमेंट करता हूँ तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास स्टैक है और ये एम्प्टी पड़ा है। जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे इंसर्ट होगी, फिर दूसरी यहाँ पे होगी, फिर तीसरी यहाँ पे होगी। और स्टैक के अंदर आपको याद था कि जो वैल्यू सबसे पहले इंसर्ट होती है वो सबसे आखिर पे पॉप होती है और वो वैल्यू जो सबसे आखिर पे इन होती है वो सबसे पहले पॉप होती है। और हमारा जो स्टैक होता है वो नीचे से यहाँ से बंद होता है और ऊपर से स्टैक हमारा ओपन होता है। तो एरे की अगर हम बात करते हैं तो ये काम हम एरे की मदद से भी कर सकते हैं कि हम एक एरे बना लें और ये एरे के इंडेक्स हो जाएंगे, इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2 और इस तरीके से। और स्टैक को हम लिंक लिस्ट की मदद से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब लिंक लिस्ट की मदद से हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, मिसाल के तौर पर ये हमारा एक स्टैक है और स्टैक के अंदर हमने पहला नोड इंसर्ट किया, लिंक लिस्ट का पहला नोड इंसर्ट किया। आपको याद होगा कि लिंक लिस्ट में एक नोड के 2 पार्ट्स होते थे। एक पार्ट में हम इंफॉर्मेशन डालते थे, मिसाल के तौर पर मैं 5 इंफॉर्मेशन डाल रहा हूँ, और यहाँ पर जो दूसरा पार्ट होता था इसमें हम एड्रेस डालते थे किसी और नोड का। अब जैसे अगर हम स्टैक को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं लिंक लिस्ट में तो हमारे पास जो पहला नोड आएगा उसका जो लिंक पार्ट है यहाँ पर हमने बिल्कुल नल रख देना है, नल। चलिए यहाँ पर मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, नल। यहाँ पर नल रखने का मतलब क्या होता है कि ये जो स्टैक है यहाँ से हमने इसको क्लोज कर दिया। नल रखने का मतलब क्या है कि अगर मैंने लिंक लिस्ट का एक नोड बनाया है और उसके अंदर मैंने यहाँ पर इसका जो एड्रेस पार्ट है जो उसके अंदर मैंने नल रख दिया, तो इसका मतलब है कि इसके नीचे कोई और नोड नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि एड्रेस पार्ट पे नल पड़ा है, तो इसका मतलब है कि कोई और नोड नीचे नहीं आएगा। दूसरे लफ्ज़ों में कहें कि मैंने स्टैक को यहाँ पर क्लोज कर दिया। अब देखें ना, हम बात कर रहे हैं कि स्टैक इम्प्लीमेंटेशन विद द हेल्प ऑफ लिंक लिस्ट। तो अब यहाँ पर अगर कोई एक नया नोड आएगा, मिसाल के तौर पर ये एक नोड आता है तो इसमें अगर कोई इंफॉर्मेशन मौजूद है, मिसाल के तौर पर 4। अब देखें इस नोड का अगर एड्रेस है A, तो अब इस नोड को मैंने इस नोड के साथ लिंक करना है, तो इस नोड के इस लिंक पार्ट में मैं क्या डालूंगा, एड्रेस डालूंगा। किसका? इस नीचे वाले नोड का। अब इसका मतलब क्या होगा कि ये नोड इस नोड को लिंक करने लग गया। इसी तरीके से अब इस नोड का एड्रेस मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ B है और यहाँ पर एक और नोड अगर मैं इंसर्ट करता हूँ तो मिसाल के तौर पर कोई वैल्यू डाली 7 और अब इस नोड को मैंने इसके साथ लिंक करना है। तो इस नोड का एड्रेस अगर B है तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, B, और ये नोड इससे लिंक करने लग जाएगा। अब यहाँ पर ये देखें, ये जो मैंने यहाँ पर स्टैक इम्प्लीमेंटेशन की है ये मैंने लिंक लिस्ट की मदद से की है। और इसमें जो ख़ास बात थी वो ये थी कि हमारा जो बिल्कुल बॉटम वाला नोड है वहाँ पर मैंने उसके लिंक पार्ट में नल रखा ताकि ये यहाँ से बंद हो सके स्टैक। तो अब हम स्टैक के बाद अब हम आते हैं क्यू पे और हम देखते हैं कि क्यू की इम्प्लीमेंटेशन हम किन किन तरीक़ों से कर सकते हैं। क्यू को हम एरे की मदद से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लिंक लिस्ट की मदद से भी और स्टैक की मदद से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं कि क्यू क्या होता है। क्यू डेटा स्ट्रक्चर आपको याद होगा कि क्यू कुछ इस तरह से होता है कि मिसाल के तौर अगर मैं क्यू को एरे की मदद से इम्प्लीमेंट करूं तो कुछ इस तरह से होगा कि ये मेरा एरे है और ये मेरे एरे के कुछ इंडेक्सेस हैं जिस तरह 0, 1, 2, 3।
अब इस एरे को अगर मैं क्यू बनाना चाहता हूँ तो मैं कुछ ऐसा करूँगा कि ये जो मेरा है ना लेफ्ट साइड वाला ये वाला पार्ट, इसको मैं बनाऊँगा फ्रंट, और जो आगे वाला राइट साइड वाला है इसको मैं क्या बनाऊँगा, रियर। तो क्यू की खासियत ये है कि जब भी कोई वैल्यू हम इंसर्ट करते हैं तो वो वैल्यू जो सबसे पहले इंसर्ट होती है वो वैल्यू सबसे पहले पॉप भी होती है। ये सॉरी कि आप कह लें कि डी क्यू होती है। पॉप का वर्ड हमने यूज़ नहीं करना क्योंकि वो हम स्टैक के अंदर यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम क्यू की बात करें तो हम डी क्यू का वर्ड यूज़ करेंगे। अब मिसाल के तौर पर हमने कोई वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है, 7 1 2 3, तो 7 यहाँ पर डालेंगे, फिर 1 आएगा तो यहाँ पर डालेंगे, अगर 2 वैल्यू डालनी है तो यहाँ पे, अगर 3 के बजाय मिसाल के तौर पर अगर आपने 8 डालनी है तो 8 यहाँ पे आ जाएगी। इस तरीके से ये वैल्यूज़ इंसर्ट होंगी। अब इसको अगर हमने वैल्यूज़ को रिमूव करना हो तो सबसे पहले कौन सी वैल्यू डिलीट होगी, 7, फिर उसके बाद कौन सी वैल्यू डिलीट होगी, 1। यहाँ पर याद रहे कि मैं जानबूझ के डिलीट का वर्ड यूज़ कर रहा था, आपने क्यू में डिलीट का वर्ड यूज़ नहीं करना बल्कि आपने वर्ड यूज़ करना है डी क्यू। डी क्यू का जब आप वर्ड यूज़ करेंगे तो वो एक मुनासिब टेक्निकल वर्ड है। तो अभी हम देखते हैं कि क्यू की हम इम्प्लीमेंटेशन लिंक लिस्ट की मदद से कैसे कर सकते हैं। अब हम देखेंगे क्यू विद हेल्प ऑफ लिंक लिस्ट। अब देखें ना मिसाल के तौर पर वही बात कि वो जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्यू बनाई थी, अगर मैं इस तरीके से एक क्यू बनाता हूँ इस तरीके से, मैंने एक नोड डाला, नोड में मैंने कोई इन्फॉर्मेशन डाली, एक और नोड बनाया उसमें भी कोई इन्फॉर्मेशन डाल दी। अब यहाँ पर देखें इस नोड का एड्रेस है ए और इस नोड का एड्रेस है बी। एक और नोड में बना लेता हूँ, इस नोड में मैंने वैल्यू डाल दी 3 और इस नोड का एड्रेस है सी। अब मैंने इन तमाम नोड्स को आपस में लिंक करना है तो मैं लिंक कर सकता हूँ ना, कि मैं यहाँ पर लिख दूंगा बी, यानी कि इस नोड का एड्रेस इस नोड के लिंक पार्ट में, और इस नोड का जो ये सी एड्रेस है वो मैं लिख दूंगा इस नोड के एड्रेस में। तो इस तरीके से हम क्यू को लिंक लिस्ट की मदद से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वही मैकेनिज्म के हमारा ये जो लेफ्ट मोस्ट पे हमारा जो नोड बनेगा उसे हम कहेंगे फ्रंट, और ये जो राइट साइड पे होगा इसे हम बोल देंगे रियर। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हम क्यू की इम्प्लीमेंटेशन लिंक लिस्ट की मदद से भी कर सकते हैं। चलें तो अब हम देखते हैं कि क्यू को हम स्टैक की मदद से कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। स्टैक से तभी तक आप वाकिफ़ हो ही गए होंगे कि मिसाल के तौर पर मैं एक स्टैक ले लेता हूँ। ये देखें, ये मेरे पास एक स्टैक है और इस स्टैक में मैं कुछ वैल्यूज़ इंसर्ट कर देता हूँ, जिस तरह से 1 2 3 4। ये मेरे पास एक स्टैक बन गया। अब बात यह है कि ये तो मेरे पास स्टैक हो गया। अब आपको याद है कि स्टैक पे हम क्या करते थे कि जो वैल्यू पहले आके बैठ जाती थी उस वैल्यू को हम सबसे पहले डिलीट नहीं कर सकते थे। जिस तरीके से ये एक 1 हमने पुश किया था स्टैक में, तो ये सबसे पहले हमने पुश किया, तो पॉप करेंगे तो सबसे पहले 4 पॉप होगा। लेकिन अगर हम क्यू को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं स्टैक की मदद से, तो क्यू तो कुछ और तरह का कहता है। क्यू तो ये कहता है कि अगर मिसाल के तौर पर सबसे पहले यहाँ पर 1 आया था तो सबसे पहले डी क्यू भी बाहर भी किसको जाना चाहिए, इसी 1 को ही बाहर जाना चाहिए। लेकिन इस स्टैक को हम देखें तो ऐसा हमें होता नज़र नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे 2 स्टैक्स, 2 स्टैक्स का हम सहारा लेंगे और इस तरीके से हम क्यू को स्टैक्स की मदद से इम्प्लीमेंट कर लेंगे। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर एक और स्टैक बना लेते हैं और इसमें भी हम इसी तरीके से कुछ करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे पास स्टैक नंबर 1 है, इससे जो ये 4 है इसको मैं पॉप करके यहाँ पे इस स्टैक के अंदर डाल दूंगा। इस 3 को भी मैं पॉप करके यहाँ पे डाल दूंगा। इस 2 को भी मैं पॉप करके इधर पुश कर दूंगा। इस 1 को भी मैं यहाँ से पॉप करके इस दूसरे स्टैक में पुश कर दूंगा। अब यहाँ पर गौर करें कि ये मैंने दूसरा स्टैक क्यों यूज़ किया, क्योंकि क्यू की खासियत ये थी कि जो वैल्यू सबसे पहले आती है वही सबसे पहले जाती है। तो इस काम को करने के लिए मैंने दूसरा स्टैक बनाया। अब देखें क्यू हमसे यही डिमांड कर रहा था ना कि सबसे पहले डी क्यू इस 1 को होना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखिए स्टैक में, इस स्टैक से अगर मैं पॉप करता हूँ तो सबसे पहले कौन सी वैल्यू पॉप होगी, 1 पॉप होगी। और यही तो हम चाह रहे थे। यहाँ पर ये देखें ना, इसी 1 को ही तो हम चाह रहे थे कि सबसे पहले पॉप हो, तो अब यही पॉप होगी क्योंकि ये स्टैक में सबसे ऊपर पड़ी है। अब इस स्टैक के अंदर हम दूसरे नंबर पर इस 2 को चाहते थे कि ये वाली वैल्यू जो है ये डी क्यू हो, तो अब ऐसे ही होगा। अब दूसरे नंबर पर ये डी क्यू होगी,
फिर हम इसके बाद चाहते थे कि 3 जो है ये डी क्यू हो तो ये डी क्यू होगा, फिर 4 जो है उसे डी क्यू होना चाहिए था, तो ये सबसे आखिर पे ये जो 4 है ये इस स्टैक से पॉप होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं क्यू इम्प्लीमेंटेशन विद द हेल्प ऑफ स्टैक। ये वीडियोस थोड़ी सी लंबी होती जा रही हैं, ये एमसीक्यूज वाली, खासतौर पर डेटा स्ट्रक्चर की, लेकिन आपने इन वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट से अगर आप चीज़ों को समझेंगे तो तभी आपका टेस्ट पास हो जाएगा। ज़्यादातर स्टूडेंट मुझसे ये पूछते हैं कि उनका टेस्ट क्यों नहीं पास होता जब वो पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट देते हैं। तो भाई बात यह है कि जब आप समझ के नहीं पढ़ोगे तो फिर आपका टेस्ट कैसे पास होगा। थोड़ा टाइम लगाना पड़ता है, थोड़ा हिम्मत करनी पड़ती है, टाइम लगाओ, हिम्मत करो, वीडियोज़ देखो, सारी वीडियोज़ देखो, तब जाके कुछ आपको समझ आएगी कि क्या होता है। अच्छा चलें जी, अब ये भी एमसीक्यूज में अक्सर पूछा गया होता है कि लिंक लिस्ट को हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। आपसे पूछा जाता है कि लिंक लिस्ट को हम किन किन डेटा स्ट्रक्चर्स के साथ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिंक लिस्ट को हम स्ट्रक्चर और पॉइंटर की मदद से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आपको याद होगा कि जब आप कोडिंग करते होते थे तो लिंक लिस्ट बनाने के लिए जब आप एक नोड तैयार करते थे, जिस तरह से ये मैंने एक नोड बनाया है जिसमें एक इन्फो पार्ट होता था और दूसरा होता था लिंक पार्ट जिसके अंदर किसी दूसरे नोड का एड्रेस होता था। तो इसके लिए आपको याद होगा कि हम इस तरीके से कोडिंग करते थे कि हम एक स्ट्रक्चर बनाते होते थे, जिस तरह से यहाँ पर ये देखें मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है और इस स्ट्रक्चर के अंदर ये देखें मैंने पॉइंटर भी बनाया है। नेक्स्ट हमारा एक पॉइंटर है और ये हमारा एक स्ट्रक्चर है, तभी जाके हमारा नोड क्रिएट होता था। तो हम कह सकते हैं कि लिंक लिस्ट कैन बी इम्प्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर एंड पॉइंटर्स। अच्छा, ये तो वो टॉपिक्स हैं जो कि आपको यूनिवर्सिटीज़ में भी बीएस में अमूमन कवर करा दिए जाते हैं, लेकिन ये जो ट्री और ग्राफ का टॉपिक है ये अमूमन वो टॉपिक है जो कि यूनिवर्सिटीज़ में भी ज़्यादातर जो टीचर्स होते हैं इन टॉपिक्स को स्किप कर देते हैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको भी आपने देख लेना है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ट्री को किन किन डेटा स्ट्रक्चर्स के ज़रिए आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो ट्री को हम एरे की मदद से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और ट्री को हम लिंक लिस्ट की मदद से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब आपको मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर मैंने इस ट्री को लिंक लिस्ट की मदद से इम्प्लीमेंट किया। ये आपको एक ट्री नज़र आ रही है, ये लिंक लिस्ट का पहला नोड है और ये डबली लिंक लिस्ट है क्योंकि इसके दो पार्ट हैं, एड्रेस पार्ट। अब इन्फो पार्ट में हमने ए रखा है और ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है ये किसी और नोड को पॉइंट कर रहा है और ये जो राइट वाला पार्ट है ये भी किसी और नोड को पॉइंट कर रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास जो ट्री होता है, ट्री को हम लिंक लिस्ट की मदद से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम अगर बात करें एरे की, तो एरे की मदद से भी हम ट्री को इंप्लीमेंट बिल्कुल कर सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एक एरे है 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास इस एरे के अंदर वैल्यूज़ हैं। ये एरे है और ये एरे के अंदर मौजूद वैल्यूज़ हैं। अब देखें इस एरे को अगर मैं ट्री की मदद से इंप्लीमेंट इस ट्री को अगर मैं इस एरे की मदद से इंप्लीमेंट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। कैसे? जो मेरा पहला होगा इसको मैं बना दूंगा रूट नोड और इसी तरीके से मेरे पास जो दूसरा होगा उसको मैं लेफ्ट पे आऊँगा और लेफ्ट पे आके लिख दूंगा 2 और फिर राइट पे आके लिख दूंगा 3। फिर इसके बाद क्या होगा, क्योंकि दो रखने, एक राइट पे रखना है और एक लेफ्ट पे रखना है। अब हमारे पास आएगा 4 और 5, तो इस 2 पे आके मैंने 4 भी रख दिया, 5 भी, और ये जो 6 था ये मैंने यहाँ पे आके रख दिया। इसकी ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाते कि ये हम किस तरीके से कर रहे हैं, बस मोटा मोटा से आप एक कॉन्सेप्ट ले लें, क्योंकि हमने यहाँ पर एमसीक्यूज कवर करने हैं। तो आई थिंक अब तक आपको समझ आ गई होगी जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि ट्री को हम एरे की मदद से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और लिंक लिस्ट की मदद से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब बात आती है ग्राफ की। ये एमसीक्यूज अमूमन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि ग्राफ को हम कैसे इम्प्लीमेंट या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका आंसर है विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंसी मैट्रिक्स एंड एडजेसेंसी लिस्ट। तो हम देख लेते हैं कि ये दोनों चीजें क्या हैं। ओके, तो बात हो रही है ग्राफ की। अब यहाँ पर देखें, पहली बात तो ये होगी कि मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक ट्री है जिसका हमने ग्राफ बनाया है। ओके, अब यहाँ पर देखें इस ग्राफ के अंदर अगर हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स इस ग्राफ का मैं बनाना चाहूँ, इसके लिए हम ट्री नहीं बल्कि इसके लिए हम प्रॉपर ग्राफ का वर्ड यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि ट्री का मतलब हम कुछ और ले रहे हैं। यहाँ पर हम इधर ग्राफ कहेंगे इसे।
अब हमारे पास ग्राफ है जिसके अंदर हमारे पास कुछ नोड हैं, जिस तरह 1 2 3 4। अब ये दो कनेक्टेड हैं, ये दो कनेक्टेड हैं और ये दो कनेक्टेड हैं। अब अगर मैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाऊंगा तो मैं कैसे बनाऊंगा, मेरे पास कितने नोड्स हैं, 1 2 3 4। तो मैंने लिख दिया 1 2 3 4, 4 कॉलम्स बना दी और 4 रोज बना दी। अब यहाँ पर अगर 5 नोड होते, अगर कोई 5वां नोड भी होता तो मैं यहाँ पर भी 5 लिख देता और यहाँ पर भी 5 लिख देता, लेकिन अभी मेरे पास 4 ही हैं। अब एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या होता है, कैसे बनता है, आप ये देखें 1 और 2 का आपस में लिंक है। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, अच्छा पहली बात तो यह है कि मैं अगर 1 की बात करूं, क्या 1 का 1 के साथ लिंक है, नहीं है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 0। अगर ये ऐसे लूप लगी होती ना तो फिर तो मैं कहता कि 1 का आपस में 1 के साथ लिंक है, लेकिन अभी 1 का 1 के साथ लिंक नहीं है, तो मैंने यहाँ पे 0 लिख दी। आप मुझे बताएं कि 1 का 2 के साथ कोई लिंक बनता है, जी बनता है। तो मैंने यहाँ पर 1 सेलेक्ट किया, यहाँ पर 2 और यहाँ पर इसको कर दिया 1, कि 1 और 2 का लिंक आपस में बनते हैं। आप देखें 1 और 3 का लिंक बनता है, जी बनता है। तो ये मैंने 1 और इस 3 का लिंक बनाया तो इसको 1 कर दिया। आप बताएं 1 और 4 का लिंक बनता है, जी बनता है। तो मैंने 1 के सामने इधर 4 पे आके 1 कर दिया। इसी तरीके से मैं बाकी रोज के लिए भी कर लूँगा। तो आपने इसको खुद प्रैक्टिस कर लेने, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। मकसद आपको ये बताना था कि एडजेसेंसी मैट्रिक्स की मदद से हम ग्राफ्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब आ जाती है जी एडजेसेंसी लिस्ट। एडजेसेंसी लिस्ट की मदद से भी हम ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिस तरह से मिसाल के तौर पर इसी एडजेसेंसी मैट्रिक्स अगर मैं एडजेसेंसी लिस्ट बनाता हूं तो ये देखें, ये 1 2 3 4 ये बेसिकली क्या है, ये सारे जो सर्कल्स आपको नजर आ रहे हैं। ओके, अब 1 का किस किस के साथ लिंक है, 1 का देखें 2 के साथ भी है, 3 के साथ भी है, 4 के साथ भी है। तो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया कि 1 का लिंक 2 के साथ भी है, 3 के साथ भी है, 4 के साथ भी है। और यहाँ पर मैंने इसे लिंक लिस्ट की मदद से बनाया इस एडजेसेंसी लिस्ट को। ये देखें ना, ये नोड्स हैं। अब मिसाल के तौर पर इसका एड्रेस है, इसका एड्रेस बी और इसका एड्रेस सी। अब इसका जो एड्रेस है वो यहाँ पे होगा और इसका जो एड्रेस है वो यहाँ पे होगा। तो इस तरीके से ये आपस में लिंक हो गए। अब यहाँ पर देखें, ये जो 2 है, 2 को मैंने 2 की लिस्ट को सिर्फ और सिर्फ 1 के साथ जोड़ा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये देखें 2 का 1 के साथ लिंक है, 2 का किसी और के साथ लिंक नहीं है। तो इसे हम बोलते हैं एडजेसेंसी लिस्ट। एडजेसेंसी लिस्ट। मैं तो भाई थक गया हूँ अब इतनी ज़्यादा लंबी वीडियो बना के, और मैं उम्मीद करता हूँ कि डेटा स्ट्रक्चर के कोई भी अगर आप टेस्ट देने जाएंगे तो ये जो वीडियो थी ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी। इस वीडियो में से कोई ना कोई 1-2 MCQ ज़रूर आए होंगे जो कि आपसे पूछे गए होंगे। तो बाकी मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा जहाँ पे आपको ये ट्यूटोरियल भी मिल जाएगा, जहाँ से ये लेक्चर तैयार किया गया है। और वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके कमेंट करके राय ज़रूर दिया करें। जब आप राय नहीं देते तो फिर मेरी भी वीडियोस बनाने की स्पीड लाशौरी तौर पर कम होने लग जाती है। तो आप ज़रूर राय दिया करें, आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।